हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और इसकी मोहरी में डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक है और इसे हमें डबल फोल्ड में कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है। ये मेरी ओपन साइड है और ये मेरी फोल्डेड साइड है। अब इसकी मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करूँगी बेल्ट के लिए, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। 2 इंच इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट के लिए है जिसमें हमने इलास्टिक लगानी होगी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम 38 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 38 इंच पे है। तो इस तरह से हमने पूरे ले लेनी है क्योंकि ये 38 इंच ही है इसकी लेंथ। और इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे और अब हम इसकी हिप की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ 40 हिप के लिए बना रही हूँ। तो आपकी जितनी भी हिप है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी 40 है तो इसकी 4 पार्ट 10 होगी और प्लस 2 इंच हम यहाँ लूजिंग लेंगे। अगर आप हेवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच यहाँ लूजिंग लेंगे। किसी भी साइज़ के लिए फार्मूला यही रहेगी। और हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्क हम अपनी हिप की 4 पार्ट प्लस इसमें भी हम 2 इंच लेंगे, यानी कि 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को हम इससे स्ट्रेट कर लेंगे। इसी फार्मूला से हमें प्लाजो पैंट की कटिंग करनी होती है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है क्रोच के लिए। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ हम क्रोच के लिए शेप दे देंगे राउंड में। देखिए, इस तरह से हमने राउंड में शेप दे दिया है और इस लाइन को भी हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और हम इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसकी हाफ़ करेंगे तो ये इसकी हाफ़ हम 7 इंच होगी। तो इसकी सेंटर पॉइंट हमारी 7 इंच आई है और इस लाइन को हम ऐसे बॉटम तक स्ट्रेट करेंगे। अपने सेंटर पॉइंट वाली जो हमारी है वहाँ से हम बॉटम तक इसे स्ट्रेट कर लेंगे सेंटर पॉइंट से। और जो भी हमारी सेंटर पॉइंट निकली है, यानी कि सेंटर पॉइंट हमारी 7 इंच है, तो उसकी हाफ़ हम इधर से मार्किंग करेंगे और हाफ़ इधर से मार्किंग करेंगे। यानी कि 7 इंच की हाफ़ यहाँ 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे। और इस दोनों लाइन को मैं इस लाइन को मैं ऐसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से इस लाइन को मैं ऐसे जॉइंट कर लेंगे बॉटम तक। देखिए, इस तरह से मैंने इंची टेप से ही ऐसे इस लाइन को मैं यहाँ जॉइंट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास स्केल है तो इस स्केल से भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ऐसे बॉटम तक जॉइंट कर लिया है और इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। यानी लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेती हूँ और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई है। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग किए हैं। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखनी है। देखिए, इस तरह से हमने डबल फोल्ड में रखे हैं और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वो हम इस पर रखेंगे और बेल्ट की साइड से 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट को। तो देखिए, इस तरह से हम अच्छे से इसमें सेट कर लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट के पार्ट से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है और यहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेनी है बैक पार्ट में। और इस साइड आसन की ओर से हमने 2-2 इंच बढ़ानी है। इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से भी हमने 2 इंच बढ़ा लेंगे। लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। हमें आसन की ओर से 2 इंच बढ़ानी होती है बैक पार्ट में, क्योंकि फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारी थोड़ी बड़ी होती है, जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है और प्लाजो पैंट हमारी कहीं से भी उठेगी भी नहीं। और यहाँ भी क्रोच के लिए हमने यहाँ 2 इंच बढ़ा लेनी है और ऐसे हमने क्रोच में शेप दे देनी है। और अब हमें यहाँ क्रोच से भी बॉटम तक 2-2 इंच पे हमें यहाँ बढ़ा लेनी है बैक पार्ट में। तो इस तरह से 2-2 इंच मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम बॉटम तक यहाँ डाउन कर लेंगे थोड़ी। तो देखिए, इस तरह से हमने बॉटम तक इसे बढ़ा लिया है बैक पार्ट में।
आसन की ओर से हमने बैक पार्ट को बढ़ानी है 2-2 इंच पे। और यहाँ बॉटम में हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जैसे हम उसकी मार्किंग वैसे ही कर लेंगे। इस साइड भी हमें कोई बढ़ानी नहीं है, यहाँ भी हमें चेंजिंग नहीं करनी है, मार्किंग के अनुसार ही हम इसका कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमने जो 2 इंच बेल्ट के लिए बढ़ाया था उसे हमने तिरछी कर लेनी है, क्योंकि हमारी 2 इंच सिर्फ आसन की ओर बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने लाइन को ऐसे तिरछी करके इसे मिला लेनी है, जिससे हमारी प्लाजो पैंट की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी, ये उठेगी नहीं कहीं से। तो इस तरह से 2 इंच हमने ऐसे तिरछी कर लेनी है, ताकि आसन की ओर हमारी 2 इंच बढ़ जाएगी। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। यहाँ हमारी बंद है तो इसे हम खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट है, जो हमने 2 इंच बढ़ा के कटिंग की वो हमारी बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट है। तो दोनों कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आसन में हम पहले सिलाई लगाएंगे, सीधी साइड दोनों अंदर की ओर रहेगी। और इस तरह से हमने इसमें अपने आसन में सिलाई लगा लेनी है, दोनों ही पार्ट में सीधी साइड अंदर की ओर। और इस तरह से आसन में हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए इसमें हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली। इसे हम खोल के रखेंगे राइट साइड में, और इस तरह से एक पार्ट को हम ऐसे रोंग साइड में रखेंगे। और अब इसकी किनारी में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम दोनों ही किनारी में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों ही किनारे में सिलाई लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। और अब हमें जो हमने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है पूरी गोलाई में, जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है। तो इसमें हम स्टिच लगा लेंगे पूरी गोलाई में। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। पूरी गोलाई में हमने ऐसा स्टिच लगा लिया है इसे फोल्ड करके। और यहाँ हमने थोड़ा खुला छोड़ा है, जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है। तो इस तरह से हम अपनी इलास्टिक लेंगे, जितनी भी आपकी कमर है आप उस हिसाब से इलास्टिक ले लीजिएगा। अपनी कमर से 3 से 4 इंच कम की इलास्टिक हमारी होती है, यानी कि हमारी कमर 32 इंच है, तो हम इलास्टिक 28 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को लेकर इसमें पिन की हेल्प से इसमें हमें डाल लेनी है। तो इस तरह से मेरी इलास्टिक बहुत ही आसानी से इसमें डल जाएगी। और हम इसमें स्टिच लगा लेंगे किनारी पे। और फिर इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है इलास्टिक पर। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया है, जिससे हमारी इलास्टिक अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसकी यहाँ फिटिंग की भी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। और हम इसकी बॉटम पर डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक पट्टी ली है जो कि 2 इंच है, और इसके किनारे पे हमने फोल्ड कर दिया इसे। और हमने बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। और इसको हम पूरी गोलाई में ऐसे स्टिच करेंगे, जिसमें कि हमने इसमें डोरी डालनी है अपने बॉटम पर। तो देखिए इस तरह से हमने इसे किनारी से स्टिच करनी है, इस पट्टी को बॉटम में पूरी गोलाई में इसे हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है किनारी पे। और इसमें हमने बॉटम में डोरी लगाएंगे, जिससे हमें ये पट्टी इसमें अटैच करने हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे किनारी में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके इसमें एक और स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसमें एक और स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। और फिर इस तरह से हमने एक पट्टी लेनी है लगभग 3 इंच की, और इसे हमें ऐसे स्टिच लगा देनी है किनारी पे। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी किनारे पे स्टिच लगा देनी है, एक लंबी पट्टी लेनी है। और इसे हमें अब पलट लेनी है। तो इस तरह से नीडल के हेल्प से हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसमें अच्छे से नीडल को डाल लेनी है, और फिर इसे हमें
इसे पलटनी है। तो इसे हमें राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी ये डोरी निकल जाएगी। देखिए इसे हमें अच्छे से इस तरह से राइट साइड की ओर टर्न करके इसमें हमें प्रेस लगा लेनी है। तो इसमें हम प्रेस लगा लेंगे, इसे काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसमें प्रेस लगा लिया है। और अब हम इसे इस पट्टी से अपने बॉटम पर इसमें प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से देखिए इसमें हमने छोटे छोटे प्लेट्स बना लेनी है बॉटम में, और इस तरह से हमारी ये बॉटम में एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ऐसे प्लेट्स डालनी है। तो पूरे ऐसे हमने गोलाई में ऐसे हमने प्लेट्स डाल लिया है। देखिए इस तरह से हमने डाल लिया है प्लेट्स को बॉटम में। और हमने इस तरह से एक डोरी बनाई है, पतली डोरी, जिसको हम अपने बॉटम में लगाएंगे। तो ऐसे पिन की हेल्प से हमने जो पट्टी अटैच की थी डोरी डालने के लिए, तो उसमें हमने पूरी ऐसे डोरी डाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें डोरी डाल लिया है। देखिए इस तरह से हमने बॉटम में डोरी डाल दिया है। और अब हम इसे फैब्रिक से इसमें एक लटकन बना लेनी है, जो कि इसी फैब्रिक से हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने गुलाई में 2 पट्टी कट किया है, और अब इससे हमें बीच से भी इसे कट कर देनी है, जो कि हमारी 4 पट्टी हो जाएगी। तो ऐसे हमने दोनों ही बॉटम में हम इसे लटकन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करके इसको डोरी को इसमें रखनी है और इसे किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। इसे हमें राइट साइड की ओर टर्न करेंगे, और अब हम इसकी ऐसे इसे थोड़ा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये लटकन फैब्रिक से ही बन गई है। तो इसमें हम सभी डोरियों बना लेंगे। और इस तरह से गोटा पट्टी भी हमने लेस गोटा पट्टी के अटैच कर दिया है प्लेट्स पर, और इस तरह से हमारी ये डोरी डल गई है। तो दोनों ही बॉटम में हमको इसको रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये प्लाजो पैंट रेडी हो गई है। इसे आप लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्लाजो पैंट रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू।